सुप्रभात बच्चों, मैं अर्जुन तोंदवाल आपका हिंदी अध्यापक आज पर लक्ष्मण परशुराम संवाद का आगे का भाग लेकर आया हूं। और इससे पहले का हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्ययन करेंगे इससे आगे वाले पार्ट का, आगे वाले भाग का। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो अब हम आगे चलते हैं। कौशिक सुनाऊ मंद यहु बालक, कुटिल कालवस निज कुल गालंकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवलु होयई छन माही, कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हटकऊं जो चहूं उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहे हूं मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु तय पुण्य कचुकाऊं, जनि ऋष रो की दुसह दुह दुख सहूं, वीरवती तुम वीर धीर अछोभा, गारी देत न पाऊं शोभा, सूर समर करनी करई कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। तो इसके बाद आज हम अब यह अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं, यहां तक की बात हो चुकी थी कि लक्ष्मण ने परशुराम को क्रोधवश कुछ कह दिया था या व्यंग्य रूप में कुछ कह दिया था। तो आज हम बात करेंगे अब किसके बारे में। परशुराम जी प्रत्युत्तर देते हैं, किसको? कौशिक सुनाऊ यह मंद बालक। राम और लक्ष्मण के साथ जनक दरबार में कौन बैठे हैं? उनके गुरु विश्वामित्र जी। कौन बैठे हैं? लक्ष्मण और परशुराम के गुरु विश्वामित्र जी। तो अब लक्ष्मण से बात नहीं कर रहे हैं, अब डायरेक्ट किसको कह रहे हैं? परशुराम जी। कौशिक, कौशिक का मतलब विश्वामित्र। कौशिक सुनो, सुनो विश्वामित्र जी, मंद यहु बालक, ये बालक क्या है? मूर्ख है। मंद का मतलब यहाँ क्या लिया जाएगा? मूर्ख है। यह बालक मूर्ख है। कुटिल कालवश निजकल कालंकु, कुटिल का मतलब कठोर। इसके जो कठोर शब्द हैं, कालवश काल के वशीभूत होकर, निज कुल अपने कुल को, घालंकु घालेगा या समाप्त करेगा, घालेगा या समाप्त करेगा। कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो हम कहते हैं ये तो घलेगा पक्की बात है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसी तरह परशुराम जी विश्वामित्र जी को कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी सुनो, यह बालक क्या है? मूर्ख है। इसके जो करोड़ों वज्र के समान जो ये वचन है, इनसे ऐसा लगता है कि काल के वशीभूत यह अपने कुल को क्या करेगा? समाप्त करवाएगा। भानुवंश राकेश कुलंकु, सूर्यवंशी थे। भानु का मतलब सूर्य, वंश मतलब सूर्यवंश में पैदा होने वाले, राकेश मतलब चंद्रमा, कलंकु मतलब कलंक। जब सूर्य के ऊपर चंद्रमा आ जाता है तो ग्रहण लग जाता है, अर्थात कलंक हो जाता है। इसी तरह परशुराम जी लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं कि सूर्यवंश में पैदा हुआ है, परंतु ये राकेश रूपी क्या है? कलंक है। चंद्र रूपी क्या है? कलंक है। निपट है, निरंकुश है, अबुध है, अशंकु है। ये बालक निपट, निर्दयी, निरंकुश, अबुध, बिना ज्ञान वाला, बिना बुद्धि का, अशंकु निर्दयी व्यक्ति। ये बालक निपट, निरंकुश और बिना बुद्धि का और असंकु व्यक्ति है। काल कवली होयई छन माही, काल मतलब मृत्यु, कवलू मतलब ग्रास। हम घास खाते हैं ना रोटी का, उसको बोलते हैं ग्रास। क्या बोलते हैं? ग्रास। और क्या इसका मतलब क्या होगा? मृत्यु। होयई हो जाएगा, क्षण माही थोड़ी देर में, क्षण माही मतलब थोड़ी देर में। और मुझे ऐसा लगता है ये निर्दयी व्यक्ति है, ये जो निडर व्यक्ति है, निपट का मतलब निडर होगा भाई, निडर व्यक्ति है, ये क्या है? थोड़ी देर में ही मृत्यु का ग्रास हो जाएगा। कैसे होगा? मैं इसकी थोड़ी देर में क्या कर दूंगा? गर्दन उड़ा दूंगा अपने परसे से और ये मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। कहूं पुकार खोरी मोहि नाहि, कहूं मतलब कह रहा हूं, पुकारी मतलब पुकार कर, खोरी मतलब गलती, मोही मतलब मेरी, नाही मतलब नहीं। खोरी मतलब गलती और नाही मतलब नहीं। मैं पूरी सभा में पुकार कर कह रहा हूं कि इस बालक को चुप कर दो, बाद में मेरी कोई गलती नहीं होगी। कौन कह रहा है ऐसा? लक्ष्मण, परशुराम जी कह रहे हैं। किसको? कौशिक को। कहूं पुकारी, पुकार कर कह रहा हूं, खोरी गलती मोही नाही, मेरी बाद में गलती नहीं होगी। तुम हटकऊं,
जो चहूं उबारा, तुम्हें हटकाऊं मतलब रोक लो, रोक लो, जो अगर जो चहूं मतलब चाहना, उबारा मतलब बचाना। अगर तुम मेरे गुस्से से इस बालक को बचाना चाहते हो तो इसको जो ये बोल रहा है इसको कहकर चुप कर लो। क्या कहना है? कहीं प्रताप बल रोष हमारा, और इसको बता दो कि मेरे अंदर कितना प्रताप है, कितना बल है, कितना गुस्सा है। खुद की तारीफ खुद ही कर रहे हैं परशुराम जी कि मेरे अंदर कितना गुस्सा, मेरे अंदर कितना बल और मेरे अंदर कितना पराक्रम है। ये कहकर इसको रोक लो। अगर आप नहीं रोके विश्वामित्र जी तो थोड़ी ही देर में मैं इसको क्या कर दूंगा? मृत्यु का ग्रास बना दूंगा, अर्थात मौत के घाट उतार दूंगा। इस बात को सुनकर लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण कहता है मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण कहता है, क्या कहता है? मुनि है मुनिवर, सुजस तुम्हारा, तुम्हारा यश तो बड़ा पराक्रमी है, तुम ही अछत को बरने पारा। तुम्हारे रहते हुए, अछत का मतलब रहते हुए, बरने मतलब वर्णन, पारा मतलब करने वाला। तुम्हारे रहते हुए कोई दूसरा इसका वर्णन कैसे कर सकता है? तुम तो खुद ही अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हो कि मेरे बल, पराक्रम और गुस्से के बारे में इसको बता दो, रोक लो, वरना मैं इसको मृत्यु का ग्रास बना दूंगा। तो लक्ष्मण उस पर व्यंग्य करते हैं। क्या करते हैं कि हे मुनिवर, तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे यश का वर्णन और कोई दूसरा कैसे कर सकता है? अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, अपने मुंह मतलब मुंह से, तुम मतलब तुमने, आपनी मतलब अपनी, करनी मतलब करिए। तुम तो अपने मुंह से खुद की तारीफ खुद ही कर रहे हो, दूसरे के कहने की क्या जरूरत है? कौन कह रहा है ऐसा? लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम जी से कि तुम अपने मुंह से खुद की तारीफ खुद कर रहे हो, दूसरे के कहने की कहां आवश्यकता है? बार अनेक भांति बहुबरनी, बार अनेक बार, अनेक बार, बाती तरह, बहु मतलब बहुत बार, बरनी मतलब वर्णन। आपने तो अनेक बार अनेक तरह से अपने खुद का वर्णन तुमने अपने मुंह से ही कर दिया है। अगर नहीं संतोष, फिर भी अगर तुम्हें संतोष नहीं है तय तो पुनि बार, दोबारा, कछु कुछ कहूं मतलब कह दो। अगर तुम्हें अपने पराक्रम के बारे में बताकर अपने मुंह की तारीफ अपने खुद से ही, खुद की तारीफ खुद के मुंह से ही कर रहे हो, फिर भी अगर आपको संतोष नहीं है तो एक बार फिर से अपनी तारीफ कर लीजिए। जनी मत ऋष क्रोध रोकी रोक कर, दुषह असहनीय दुख दुख सहन सहूं सहन मत कीजिए। फिर भी अगर तुम्हें संतोष नहीं है तो दोबारा कहिए और अपने अंदर असहनीय दुख को रोककर इस असहनीय बात को रोको मत और फिर से तुम कह दो। जनी नहीं, गुस्सा रोककर तुम असहनीय बात को सहन मत करो। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ये बात फिर से कह दो। तुम वीरव्रती, तुम वीर अछोबा। तुम क्या हो? परशुराम की तारीफ है, वीर व्यक्ति हो, तुम धैर्यवान हो, धीर मतलब धैर्यवान, और अछोबा का मतलब होता है शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति, जो कदापि नहीं हो सकता। तो तुम तो क्या हो? शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, धैर्यवान हो। आपकी तारीफ कोई और दूसरा कैसे कर सकता है? गाली देते न पाऊं शोभा, और गाली देते हुए आप शोभा नहीं प्राप्त कर सकते, अर्थात आपके मुंह से गाली अच्छी नहीं लगती। यहां तक समझ में आ गया? आगे देखिए। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु। सूर समर, सूरवीर, समर मतलब युद्ध भूमि, करनी मतलब करते हैं, करही मतलब करना, कही मतलब कहना, न मतलब न, जनावई मतलब जताना, आपहु मतलब अपनी। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम को प्रत्युत्तर देते हुए कि जो सूरवीर व्यक्ति होता है ना, वह युद्ध भूमि में बातें नहीं करते हैं, अपनी जताते नहीं है। जो युद्ध भूमि में अगर सूरवीर व्यक्ति होगा तो वह कभी बातों डिंगेगा नहीं, आकेगा, बातों से बातें नहीं करेगा, वह क्या चलाएगा? तलवार चलाएगा। जबकि आप क्या कर रहे हो? व्यंग्य कर दिया है कि आप तो बातें कर रहे हो। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथापि प्रताप। विद्यमान मतलब देखकर, रण मतलब युद्ध भूमि में, पाई मतलब पाकर, रिपु मतलब शत्रु, कायर मतलब कायर, कथई मतलब कहना, प्रताप मतलब प्रताप। अब इस दोनों लाइन का एक साथ अर्थ बोल रहा हूं मैं
कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि जो कायर व्यक्ति होता है वह युद्ध भूमि में बार बार डींगे हाँकता है, बार बार अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश करता है, परंतु जो वीर व्यक्ति होता है वह अपनी कभी भी नहीं जताता है, फालतू की बात कभी भी नहीं करता है और युद्ध भूमि में वीरता का प्रदर्शन करता है। तो यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से इसका हिंदी अर्थ कर रहा हूं। कौशिक सुनो, हे विश्वामित्र जी सुनो, यह बालक मूर्ख है, कुटिल कालवश निज का कुल गालंकु, इसके करोड़ों वज्र के समान इन बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये अपने कुल को समाप्त करवाएगा। भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्य वंश में पैदा जरूर हुआ है परंतु ये राकेश चंद्र रूपी क्या है, कलंक है। ये निर्दयी व्यक्ति निरंकुश और बुद्धिहीन और असंख्य प्रवृत्ति का है, शंका करने वाला व्यक्ति है। थोड़ी देर में ये मृत्यु का ग्रास हो जाएगा अगर ऐसी ही बातें करेगा। तो इसलिए कहूं पुकारी, मैं बार बार पुकार कर कह रहा हूं, बाद में मुझे दोष मत देना। तुम हटकाऊं, अगर तुम चाहते हो इसको रोकना तो इसको, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसको रोक लो। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, क्या बताकर, मेरा प्रताप, मेरा बल और मेरा गुस्सा इसको बता दो कि मैं कितना खतरनाक व्यक्ति हूं। लक्ष्मण कहते हैं मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनिवर, तुम्हारे सुजस, तुम्हारे यश के वर्णन तुम्हारे रहते हुए कोई दूसरा कैसे कर सकता है। अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, अपने मुंह से तुमने कितनी ही बार अपनी तारीफ कर दी है, बार अनेक भांति बहुरी, और अनेक बार अनेक तरह से आपने अपना खुद का वर्णन किया है। अगर फिर भी संतोष नहीं है तो फिर से दोबारा कह दीजिए। जनिरिष्ट, अपना गुस्सा, असहनीय गुस्सा अपने अंदर रोकर असहनीय मत बनिए। तुम वीरवर्ती व्यक्ति हो, तुम धैर्यवान व्यक्ति हो और तुम क्या हो, शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हो। तुम्हारे मुंह से गाली शोभा नहीं देती है। इस बात को सुनकर फिर से लक्ष्मण प्रत्युत्तर कह रहे हैं कि जो सूरवीर व्यक्ति होता है वह युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है, ना कि अपनी जताता। और कायर व्यक्ति जो युद्ध भूमि में जाता है वह बार बार अपने प्रताप का बखान करता रहता है। तो यहां तक हमारा लगभग आधा पाठ समाप्त हो गया है। इसका जो बचा हुआ भाग है वह आने वाले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक इसका गहन अध्ययन करें। पिछला वीडियो भी, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो अवश्य देखे, तभी ये समझ में आएगा। और इसके बाद आने वाला वीडियो अवश्य देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।